4 साल में तो अपना हिसार का जो हवाई अड्डा का ड्रामा कर रखा है ना इतने छोटे मुख्यमंत्री ने, वो कहा गया था हमने कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाऊंगा, उसका जो ग्लाइडर में ट्रेनिंग लेते हैं बच्चे पायलट की, 4 साल में तो पायलट नहीं बनता। लड़ाकू विमान कैसे चला देगा एक 4 साल के भर्ती का बच्चा? कि काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, मोदी की गारंटी पक्की है, कांग्रेस की हंडी काठ की हंडी। उन्होंने कहा था कि विदेशों से काला धन लाऊंगा, कहा था कि नहीं कहा था? आज हम भी कुंगी बन के बाजरी हमने छोड़ गए, सोचा 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे। हर जन धन योजना के तहत हर साथी के खाते में 15-15 लाख रुपए कहा था। आगे के नानून में पूछ लो, नानून में तो बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के। अरे देखो भले आदमियों, मोदी जी की गारंटी या तो थोथी निकली। क्योंकि आज ही सुबह मैं अखबार पढ़ रहा था, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार बन गई थी हिमाचल प्रदेश में, कल उनका असफल कार्यक्रम रहा, उससे परेशान होकर के कहते हैं कि काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, मोदी की गारंटी पक्की है, कांग्रेस की हंडी काठ की हंडी। तो मैं यहीं से अपनी तकरीर शुरू करता हूं, पत्रकार साथियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के हर उस कार्यकर्ता और नेता से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सबसे पहली गारंटी थी, उन्होंने कहा था कि विदेशों से काला धन लाऊंगा, कहा था कि नहीं कहा था? आज हम भी कुंगी बन के बाजरी हमने छोड़ गए, सोचा 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे। हर जन धन योजना के तहत हर साथी के खाते में 15-15 लाख रुपए कहा था। आगे के नानून में पूछ लो, नानून में तो बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के। अरे देखो भले आदमियों, मोदी जी की गारंटी या तो थोथी निकली। कहा 15 लाख रुपए? मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक इस देश के किसान को इतना मजबूत कर दूंगा कि किसान की आमदन दोगुनी कर दूंगा। होगी दोगुनी? ये है मोदी जी की गारंटी नड्डा साहब। मोदी जी ने कहा था कि इस देश के 2 करोड़ नौजवान साथियों को हर वर्ष रोजगार दूंगा। मेरे हिसाब से नानून में तो मिल गया, पता नहीं, क्योंकि वो छोटी बड़ी दोनों सरकार हैं, बाकी कहीं कुछ नहीं मिला। यानी कि जो एसएससी की भर्ती थी, पढ़े लिखे नौजवान साथी बैठे, हम देखते थे दिल्ली के अंदर साल में 2 बार इम्तिहान होते थे। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगते थे, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर लगते थे। आज वो भर्ती बंद है, ऑडिट में जाते थे बच्चे। आज फौज की भर्ती खत्म कर दी। केंद्र सरकार में जो रेलवे मंत्रालय सबसे बड़ा मंत्रालय है, जिसमें आज भी 60,000 पद खाली हैं, वो अपने 2 मित्रों को, गुजरातियों को देने के लिए आज उनमें भी 9 साल से भर्ती नहीं। तो पूछो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, और मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब से, यही मोदी जी की थोथी गारंटी है। आज मोदी जी की वायदा खिलाफी की वजह से हरियाणा प्रदेश के कम से कम भी लाखों बच्चे जो मैं सड़कों पर दौड़ते थे, स्टेडियम में, पार्कों पर एक्सरसाइज करते थे कि मैं फौज में भर्ती हूँगा, पुलिस में भर्ती हूँगा। आज आप पूरे हरियाणा प्रदेश में कहीं भी जाओ, आपको कोई नौजवान बच्चा एक्सरसाइज करता दौड़ता हुआ इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि पुलिस की भर्ती बंद, फौज की भर्ती 4 साल की। और फिर कहते हैं, कई साथी बहकाते हैं आपको, बोला बड़ा जबरदस्त एक वो लेके आए हैं जहाज, लड़ाकू जहाज, खा गए सारा माल। लोगों ये तो पूछ रहे बीजेपी वाला थे, 4 साल में तो अपना हिसार का जो हवाई अड्डा का ड्रामा कर रखा है ना इतने छोटे मुख्यमंत्री ने, वो कहा गया था हमने कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाऊंगा, उसका जो ग्लाइडर में ट्रेनिंग लेते हैं बच्चे पायलट की, 4 साल में तो पायलट नहीं बनता। लड़ाकू विमान कैसे चला देगा एक 4 साल के भर्ती का बच्चा? टैंक का, तोप का, मिसाइल का क्या करोगे?
जब भर्ती 4 साल की ट्रेनिंग है नहीं। मैं नौजवान साथियों से विशेष तौर से कहना चाहता हूं, ये मजाक कर दिया है इस प्रदेश और देश के नौजवानों के साथ। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आज महंगाई चरम सीमा पर है, किसान की माली हालत इतनी कमजोर हो चुकी है, चाहे वो बैंक का कर्जदार हो, चाहे उसका बेटा या बेटी या बहू परिवार में से सरकारी नौकरी जो कर रहा है, या उसका कर्जदार हो या किसी साहूकार का कर्जदार। एक भी जमीन वाले किसान का किसी की भी बही ऐसी नहीं है कि लाल खाता ना हो। तो मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि किसान क्या है, दुगनी करने की बात कही थी, आज ये किसान की माली हालत कमजोर क्यों हुई? आज मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, आज मैं रास्ते में एक पोस्टर पढ़ रहा था कि 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज, मुफ्त अनाज। मैं मेरे हम दलित समाज के पिछड़े वर्ग के साथियों से नम्रता पूर्वक एक निवेदन करना चाहूंगा, आज ही अपने घर में रात को चारपाई पर सोने से पहले विचार कर लेना कि जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हर दलित का बच्चा, हर पिछड़े वर्ग का बच्चा बच्ची पहली जमात स्कूल में जाते थे और पढ़ाई जब तक खत्म नहीं कर लेते थे, कितनी बड़ी से बड़ी पढ़ाई, उनके घर में वजीफा जाता था। लोगों 5 किलो अनाज की कीमत है 10 रुपया। आप ये देखिए 10 रुपए ज्यादा थे या आपके घर में जो सरकारी खजाने से वजीफा आता था वो ज्यादा था। आज जो 10 रुपए का अनाज ठीक है मुफ्त में, या 100 गज के प्लाट जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने देने का काम किया था वो ठीक थे। आज 10 रुपए का अनाज फ्री ठीक है, या स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश में जब अनाज की बड़ी समस्या हो गई थी, उस गरीब आदमी को सर ढकने के लिए छत नहीं थी, तो उन्होंने 2 योजनाएं लागू की थी। सस्ता अनाज 2 रुपए किलो इसलिए रखा था, फ्री बरगाई था, ताकि कोई ये ना कहे कि मुफ्त हो रहे। और इंदिरा आवास योजना के तहत मकान आते थे, आज आते हो तो बता दो भाई। एक दलित समाज का पिछड़ा वर्ग का साथी, किसी गांव का सरपंच, ब्लॉक समिति का मेंबर, जिला परिषद का मेंबर, ये खड़ा होकर के हमें बता दे कि इंदिरा आवास योजना के तहत जो कॉलोनियां गांव में आती थी वो आती है कि नहीं आती? तो मैं दलित समाज के साथियों से नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, ये आप लोगों को बहका करके आपके वोट लूटना चाहते, तो इसलिए जो संकल्प यात्रा हमारे साथी गांव के, इलाके के, शहर के जर्सी के नेतृत्व में करेंगे, तो गांव गांव में ये बात बड़ी खुली करनी चाहिए कि ना जन धन योजना के 15 लाख, ना किसान की आमदन दुगनी, ना बच्चों को रोजगार, ना गरीब आदमी को स्थायी मकान, ना गरीब आदमी के पढ़ने वाले बच्चों का वजीफा, ना गरीब आदमी को प्लॉट, ना गरीब आदमी को पानी की टंकी टूटी। तो जो कहाँ है? एक नंबरदारा का ठीक जुगाड़ कर रहा था हुड्डा साहब ने, मेरे ख्याल में उनकी छुट्टी होगी, तारा भी होगी ट्रेरी से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर है, तो हमने तो यू भी ले बैठा। तो अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा मित्रों, जात के नाम से, धर्म के नाम से, मजहब के नाम से, क्षेत्रवाद के नाम से इस प्रजातंत्र प्रणाली को कब तक मजाक करोगे? यही भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते थे, ना थल बिकने दूंगा, ना जल बिकने दूंगा, ना नभ बिकने दूंगा। आज बिक गया सबकी में, जल बिक रहा है, पनडुब्बी सब प्राइवेट एजेंसी को दे दी फौज, रेल प्राइवेट एजेंसी को दे दी, एयरपोर्ट प्राइवेट एजेंसियों को दे दिए, समुद्री जहाज प्राइवेट एजेंसियों को दे दी। और मेरे ख्याल में नरेश सेलवाल कह रहे था देने वाले स्कूल भी यही है, शिक्षा का निजीकरण भी करेंगे। यानी कि लोगों, देश में आजादी के बाद ये पहला मौका है कि प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ाओगे वजीफा मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, और सरकारी में पढ़ाओगे मिलेगा। इसका मतलब
सरकार की नीयत बड़ी निकम्मी है, नीयत बड़ी बेईमान है। वो नहीं चाहती कि गरीब का बच्चा, जो भीमराव अंबेडकर साहब ने इस देश के संविधान निर्माता के रूप में जब इस देश के संविधान पर हस्ताक्षर किए चेयरमैन के रूप में, तो उस वक्त उन्होंने सपने सजोए थे कि इस देश का गरीब आदमी, इस देश का किसान और मजदूर के घर में पैदा हुआ बच्चा मुफ्त शिक्षा हासिल करेगा। लेकिन आज वो शिक्षा के निजीकरण की तरफ जा रही है। तो दलित भाइयों, पिछड़े वर्ग के साथियों, मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि जिन लोगों ने आपके भीमराव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए वो उस रिजर्वेशन को खत्म कर दिया। आप कई भाई कहोगे यार जेपी तो वैसे रुका हुआ रिजर्वेशन। आपकी जो कौशल रोजगार निगम है उसमें जितनी नौकरियां आजकल दे रहे हैं, ये कहीं रिजर्वेशन है तो को बीजेपी वाला बता दो भाई। एसएससी की, एचपीएससी की नौकरियां बंद कर दी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तो कोई नौकरी आजकल रही नहीं। आज को जिस तरह टीजीटी का कई दिनों के चक्कर पड़ रहा है, पुलिस की भर्ती निकालते हैं, कोर्ट में स्टे कराते हैं। स्टे करवाने वाले भी यही, खुलवाने वाले भी यही, वैकेंसी निकलवाने वाले भी यही। तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इवेंट्स पॉलिटिक्स। तो इससे पीछा छुटाना, ये एक नई बीमारी और आ रही है। राम हमारा था, राम किसान और मजदूर का था। हमें याद है जब हम बहुत छोटे थे, हमारे पूर्वज ये क्या करते थे, सुबह सुबह जब बड़द खोल के चला करते, बोला छोरे ले राम का नाम हल जोड़ दे, और हरी राम का नाम लेकर के हल चलाना शुरू करता था। गाड़ी पे बैठते थे तो जुआ पर बैठने से पहले हम कहते थे ले राम का नाम, बड़दों को कहते थे। आज हमारा राम किसने छीना है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, देश के धनी लोगों ने, जो इस देश के सारे सरमाए के ऊपर दो परिवार काला नाग बना करके बिठा दिए नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय प्रधानमंत्री जी ने। इस देश में मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वही व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। देश में पूंजीवाद के खिलाफ बड़ा संघर्ष किया था। जब दीनबंधु सर छोटूराम ने पूंजीपति व्यवस्था के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी थी, किसान और मजदूर को साहूकार के चुंगल से मुक्ति दिलाई थी, आज फिर ये साहूकार के चुंगल में फंसाने का काम आज ये भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा प्रदेश में गठबंधन सरकार कर रही है। तो गांव-गांव में जाकर के इसका प्रचार करें। तो मैं आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा, यात्रा बहुत बढ़िया है और ये यात्रा का मुहूर्त भी ऐसे समय पर हुआ। परसों हमारी पार्टी ने भी फैसला ले लिया कि घर घर कांग्रेस हम चलाएंगे। तो जस्सी भाई इसने गेला उसमें जोड़ लियो, संकल्प यात्रा के साथ साथ कि घर घर कांग्रेस का जो नारा है तो उसको लेकर के भी आप चले। और मुझे आशा है कि जहां भी हमारी ये यात्रा जाए, मैं हर गांव के बुजुर्ग से, नौजवान साथी से, माताओं से, बहनों से निवेदन करूंगा कि नौजवान साथी को आशीर्वाद दे, बुजुर्ग आशीर्वाद दे और नौजवान साथी भाई इनका सहयोग करें और माताएं बहन इनका स्वागत करें। क्योंकि हमारी संस्कृति में सबसे ताकतवर कोई चीज है तो मातृशक्ति है। जब तक मातृशक्ति का समाज में आशीर्वाद ना हो, कोई भी काम, किसी भी नेता, महापुरुष, विद्वान, कवि, हर के हाथ पीछे किसी न किसी मातृशक्ति का योगदान रहता है, किसी महिला का योगदान रहता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे इन पैदल यात्रियों का मातृशक्ति भी आशीर्वाद दे।